राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर इस समय खूब सवाल उठ रहे हैं। पहले कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत, उसके बाद बीकानेर में 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला, और तो और जिस समय ये वीडियो हम बना रहे हैं इस वक्त भी बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक प्रसूता अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। इन सब में विपक्ष से लेकर स्वास्थ्य मंत्री खींसर सभी बयान दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल पर कोई कार्रवाई या सरकार द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। आखिर इस सब का जिम्मेदार है कौन, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रसूताओं की हालत को लेकर भजनलाल सरकार इस समय सवालों के घेरे में है। राजस्थान के बीकानेर और कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत और गंभीर रूप से बीमार होने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दोनों शहरों में कई महिलाएं अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और वो डायलिसिस या वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को दवाओं के नमूनों की जांच रिपोर्ट का भी अभी इंतजार ही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसव के बाद गंभीर रूप से बीमार हुई 6 महिलाओं में से शारदा नाम की एक महिला की स्थिति सबसे गंभीर है। उसे दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने की बीमारी हो गई है और फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। दूसरी पीड़ित मरीज प्रीति लगातार डायलिसिस पर है। किडनी संबंधी जटिलताओं के साथ उसकी आंखों पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई है। इन सारी घटनाओं के बारे में जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर से पूछा गया तो उन्होंने तो ऐसा कुछ कह दिया जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जरा सुनिए। हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते हुए बताइए कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। बिल्कुल स्ट्राइक रेट तो देख ही नहीं रहे हो। ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपकी 5 प्रसूता आई हैं, एक 15 जून को जो आई थी वो उसी टाइम गंभीर थी, वेंटिलेटर पे उसको लिया हुआ है। और इसमें आपके सब सिजेरियन नहीं है, आधी जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरीज है और स्टेबल है, ठीक है ना। आपको तो अपने को डर होता है जब कोई डेथ होती, कुछ होती। एक जो कॉम्प्लिकेटेड केस, अच्छा ये सब सुनिए, ये जितने भी केसेस आए सब रेफर्ड केसेस आए और सब आप मेडिकल, पहले क्या कोई पीएचसी जाता है, सीएचसी जाता है, लोकल डॉक्टर के पास, जब बिगड़ता जाता है ना फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर भी कंट्रोल से बाहर होता है, फिर आते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये जितने भी केसेस आए थे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं और आप मेरे साथ भगवान से एक को दुआ मांगो कि अभी तक 5 के 5 जिंदा है। उसके अंदर सब सिजेरियन नहीं थे, उसके अंदर एक जो वेंटिलेटर में जो शुरू से जो 15 मई को आई थी। आप एक चीज समझो, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, अब ये गांव के लोग नहीं समझते कि हाइड्रेशन किसको कहते हैं। 1 मिनट, आप देखो एक बात करो, डिहाइड्रेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी में अगर आपका हाइड्रेशन सही नहीं हो तो उसमें वो आपका किडनी पे असर पड़ता है। जितने भी केसेस आए रेफर्ड केसेस आए, रेफर्ड इमरजेंसी केसेस आए, नंबर 2 और नंबर 3 दे आर स्टेबल, बस और क्या चाहिए। उधर कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में भी पिछले महीने हुई प्रसूताओं की मौत के बाद भर्ती कुछ महिलाएं अब तक गंभीर हालत में हैं। तमाम नेताओं ने बयान दिए, तमाम धरने भी हुए, लेकिन उन प्रसूताओं को न्याय नहीं मिल पाया जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन प्रसूताओं के परिजन आज भी अपने खोए हुए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और जो पीड़ित अभी भी मौत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके परिजन इस आस में हैं कि शायद सरकार उनकी मदद करेगी। अब देखना यह है कि भजनलाल सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।